एक नई कहानी है, बिल्कुल वैसी श्रद्धा जैसी। बस जगह बदल गई है, लेकिन वारदात जस का तस। यहां भी शरीर के टुकड़े किए गए। आफताब ने भी ऐसा ही किया था। यहां भी शव को टुकड़ों में फेंका गया। आफताब ने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। आफताब को रोल मॉडल मानने वाली ये कहानी जयपुर की है। कहानी जयपुर के जल्लाद आफताब की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है जयपुर का जल्लाद आफताब। जयपुर में हुए इस जघन्य वारदात में आरोपी का नाम आफताब नहीं है, लेकिन हत्या की वारदात को उसने उसी तरह से अंजाम दिया है। वो हूबहू आफताब से मेल खाती ये कहानी है। आफताब ने भी श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। जयपुर में भी शव के टुकड़े हुए। श्रद्धा के शव को भी बैग में रखकर फेंका गया था। जयपुर में भी वही कहानी रिपीट हुई है। बस फर्क इतना है कि जयपुर में हुए इस बलि की भेंट में कोई श्रद्धा नहीं, बल्कि एक 62 साल की बुजुर्ग महिला चढ़ी है। देखिए जयपुर के जल्लाद की कहानी हमारे इस रिपोर्ट में। इस किस्से की वानगी की शुरुआत पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर से होती है, लेकिन इन किस्सों को समझने से पहले आपको दो अहम किरदारों से रूबरू होना पड़ेगा। पहला, अनुज शर्मा, उम्र 26 साल। दूसरा, सरोज देवी, उम्र 62 साल। जयपुर की ये विभत्स कर देने वाली कहानी के ये दो अहम सूत्रधार हैं। इस किस्से को जिसने भी सुना वो दंग रह गया। गिरने का एक पैमाना होता है। पत्थर को भी उछालो तो वो जमीन पर ही गिर पड़ता है, भूतल में नहीं समाता। लेकिन अनुज शर्मा नाम के शख्स ने गिरने की ऐसी वेदना लिखी जिसका जिक्र मानवता को बर्बाद करने वाली किताब में किया जाएगा। तारीख 11 दिसंबर 2022, वक्त सुबह के करीब 11 बजे। उस रोज भी गुलाबी शहर कहे जाने वाले इस खूबसूरत शहर की फिजा गुलाबी थी, हवाएं सर्द थी, तब तक जब तक एक दरिंदा अपने शातिराने मंसूबे को अंजाम देने के फिराक में न था। 62 साल की सरोज देवी किचन में खाना बना रही थी कि अचानक उन पर हथौड़े से वार होता है, जिसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। दरिंदा इतने पर ही नहीं रुकता, उनके सिर पर वार करता है। उसके बाद डेड बॉडी को घसीटकर बाथरूम के अंदर लेकर जाता है। करीब 12 बजे आरोपी दरिंदा डेड बॉडी को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करता है, लेकिन चाकू से शरीर पूरी तरह से नहीं कट पाता, जिसके बाद वो बाजार जाता है। करीब 2 बजे बाजार से आरोपी अनुज लोहे को काटने वाली ग्राइंडर मशीन लेकर आता है और फिर दिल्ली के दरिंदे आफताब की तरह शव के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। आरोपी अनुज शव के 10 टुकड़े करता है और उसके बाद खुद वो नहाता है। ये घटना 11 तारीख की है। सुबह 10:30-11 बजे के करीब ये घटना घटी, जिस वक्त वो रसोई में खाना बना रही थी, जैसा का इसका बताना है। उसके बाद इसको चूँकि मारने के बाद में फिर ये जो कटर खरीद के लाया है, फिर उससे बॉडी को बाथरूम में काटा है और फिर उसको पूरी साफ़ सफाई की है। इसने अपने कपड़े बदले हैं, तो लगभग ये 3-3:30 बजे इसका ये सारा काम इसने ख़त्म किया। उसके बाद 4-4:15 बजे ये व्यक्ति गाड़ी में अपने जो बॉडी के जो टुकड़े थे उनको लेकर के और फिर ये दिल्ली रोड पर रवाना हुआ। सर, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि कटर से पहले चाकू का इस्तेमाल इसने किया? ये बता रहा है कि इसने पहले चाकू की मदद से उसको काटने की कोशिश की बॉडी को, लेकिन इसमें ये सफलता इसको नहीं मिली
इसलिए फिर ये जा करके और कटर लेके आया और उससे फिर इसने इस घटना को अंजाम दिया। अनुज शव के टुकड़े करने के बाद उसे बैग में रखता है। वैगनआर गाड़ी को उठाता है, बैग में रखे शव के टुकड़े को भरता है और दिल्ली रोड पर निकल पड़ता है। दिल्ली रोड पर पहुंचने पर शव के टुकड़ों को फेंकता है। शव को अनुज 3 अलग-अलग जगहों पर फेंक देता है और फिर वापस लौट जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद है। इस घटना से इतने दहशत में आ गए हैं कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जैसे उनको पता लगा कि इस प्रकार की घटना हुई है, पूरी रात पुलिस इस फ्लैट के चक्कर लगाती रही, जो तथ्य थे वो जुटाती रही। उसके बाद के अंदर जब पता लगा लोगों को, तो उसके बाद में सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे में खुद को बंद कर लिया। फिलहाल जो आरोपी है अनुज शर्मा, उससे पूछताछ की जा रही है। कल रात को सर्च ऑपरेशन चलाया गया दिल्ली रोड के जंगलों में। वहाँ पर महिला के तमाम जो शव के टुकड़े हैं वो बरामद कर लिए गए। एफएसएल की टीम मौजूद थी और यहीं पे दिखाना चाहूँगा आपको, यहीं पे जो वैगनआर, जो जिस वैगनआर कार के अंदर वो शव के टुकड़े ले गया था, यहीं से लेके गया था। ये वो ब्लड के निशान हैं, दिखाना चाहेंगे आपको। ये वो निशान थे जो जिस प्रकार से यहाँ खून गिरा था बैग में से निकल के, और उसके बाद के अंदर यहाँ से वो लेकर चला गया था शव को। उसके बाद में शव को वहाँ डाल के आकर वो बड़ा निश्चिंत हो गया कि हाँ, मैंने अपना काम कर दिया है। इस वारदात के बाद राजस्थान दहल गया। जयपुर में सन्नाटा पसर गया कि आखिर कोई कैसे इतना बेरहम हो सकता है कि वो अपनी सगी ताई की इस कदर हत्या कर सकता है। लोगों का अपनों से भरोसा टूट गया। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं जहां अपने बेगाने हो रहे हैं, जहां अपनों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, जहां पर हर दूसरा इंसान हत्यारा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, इस पूरी हत्या की वारदात ने परिवार को तो सख्ते में डाला ही, लेकिन लोग भी वाकई में सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि जब ये शख्स अपनी मां समान ताई की हत्या कर सकता है तो क्या इसका मतलब ये कलयुग आ चुका है। इस कलयुग में क्या रिश्तों पर से अब भरोसा टूट रहा है, छूट रहा है। इस हत्याकांड के बाद जयपुर में सन्नाटा पसरा है। अपनी ताई का हत्यारा अनुज बचने की पूरी प्लानिंग कर रहा था। हत्या कर उसने शव को भी ठिकाने लगा ही दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुनाहों की सजा भगवान देता है। कहने को तो अनुज कृष्ण भक्त था, लेकिन उसने जिस तरह वारदात को अंजाम दिया वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उसकी भक्ति महज दिखावा थी। लेकिन कबीर कह गए हैं, दुर्बल को न सताए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए, और गुनाहों की सजा जरूर मिलती है हुजूर। हत्यारा अनुज लाश के टुकड़ों को दिल्ली और सीकर के हाईवे पर 3 अलग-अलग जगहों पर फेंककर निश्चिंत हो गया था। उसे लगा कि अब उसके जुर्म को कोई पकड़ नहीं पाएगा। आरोपी ने वारदात को अंजाम 11 दिसंबर को दिया था, लेकिन तारीख आती है 13 दिसंबर। अनुज खून के धब्बों को कपड़े से साफ कर रहा था, तभी उसकी चचेरी बहन आ जाती है, जो पूछती है कि ये खून कहां से आया। इसके बाद अनुज घबरा जाता है। अनुज हड़बड़ा कर कहता है कि कुछ नहीं, बस जरा नक्सीर आ गई थी जो दीवार पर लग गई है, उसे साफ कर रहा हूं। मोनिका को इस पर शक होता है। उसने ये बात अपनी छोटी बहन पूजा को कॉल करके बताई। पता चलने पर पूजा अपने पति के साथ 15 दिसंबर को चाचा के घर पर पहुंच जाती है। चचेरे भाई अनुज पर शक होने पर मामला दर्ज करवाया जाता है और पुलिस जब आरोपी से पूछताछ करती है तो जयपुर में उस वारदात का खुलासा होता है जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। अनुज ने बचने की खूब कोशिश की। 12 दिसंबर को चचेरे भाई अनुज ने पूजा को
कॉल कर कर बताया था कि 11 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे बड़ी मम्मी सरोज देवी रोटी देने के लिए बाहर आई थीं। इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। बड़ी मम्मी सरोज देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट विद्याधर नगर थाने में दर्ज करवा दी गई थी। मां के लापता होने पर पूजा और मोनिका ने मोबाइल पर बात की। 12 दिसंबर को बड़ी बहन मोनिका चाचा के घर आ गई। किसी का हृदय कितना पाषाण हो सकता है, इसकी बारीकी देखनी हो तो जयपुर जाकर अनुज नाम के आरोपी को देखें। पड़ोसी बताते हैं कि अनुज कृष्ण भक्त था। उसके हाथ में तुलसी की माला रहती थी। जुबान पर कृष्ण का नाम रहता था, लेकिन किसी को उसके मंसूबों की कानों कान खबर तक नहीं थी। परिवार आपके साथ शुरुआत से रहे हैं आप इन परिवार के साथ में। पूरा जीवन इन्होंने बैंक के लिए बिता दिया। एक अच्छी छवि है इनकी पुलिस स्टेशन के अंदर। नहीं, शानदार छवि है कि कोई इनको देख के कोई अगर कह नहीं सकता कि ये इतना बड़ा कांड हो सकता है क्या। इसमें इनका तो क्या रोल है, संस्कार, बहुत अच्छे संस्कार दिए बच्चों को देख के कोई नहीं कह सकता कि इतनी बड़ी घटना ये बच्चा कर सकता है क्या। आश्चर्यजनक। और आज हम पूरी सोसाइटी के इनके साथ है, हमदर्दी है, हर चीज़ है, लेकिन क्या इसमें इनका ये क्या कर सकते हैं। बड़ी इनको तो बहुत ही अंदर से जो दुख होता है एक पिता को, बेटा इस घटना करता है। इन्होंने 2 फैमिली खो दी। कुछ दिन पहले इनकी वाइफ भी, हमारी भाभी थी, वो एक्सपायर हो गई कोरोना काल में। वो सदमा ये भूल ही नहीं पाए। ये दूसरा 2 सदमे और हो गए। उसको बुलवा के इलाज करवाने, 4th स्टेज पे थी जिसकी हत्या हुई है। इन्होंने इलाज कराया, इलाज कराने के बुलाया, खुद जाते थे देने के लिए। इतनी सेवा की, उसकी कल्पना नहीं कर सकती। अब ये नई जानकारी सामने आई कि जो सरोज शर्मा है, जो ताई है बच्चे की, उनको उनके पिताजी ही अजमेर से लेके आए थे। कैंसर की मरीज थी 4th स्टेज की वो, और उनके पिताजी ही उसका इलाज करवा रहे थे। तो एक तरफ तो पिता उनका इलाज करवा रहा था, और दूसरी तरफ पुत्र अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं मेरा सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई। वो कृष्ण भक्त था जो भगवान की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन उसके मंसूबे दानव वाले थे। परिवार वाले बताते हैं कि मृतिका सरोज देवी कैंसर से पीड़ित थी और कैंसर का उनका आखिरी स्टेज था। लेकिन अनुज को सनक इस कदर हावी हुई कि उसने कैंसर पीड़ित सरोज देवी की हत्या कर दी। तो उस पूरी घटना को आप कैसे पता लगा आपको? पता तो हमें तो जब पुलिस आई, जब ये रात को ये पता चला कि वो खो गई हैं कहीं, तो हमने वो पड़ोस वाले कैमरे पे फोकस किया, उनमें देखा। उसमें तो पता चला कि उसमें वो भाभी की फोटो नहीं है एक बार भी बाहर निकलते हुए। बस खाली जैसे मैं निकली हूँ गेट से बाहर, मेरी क्लिक हो रही है, वो अनुज गया 2-3 बार, उसकी क्लिक हो रही है। तब बस थोड़ा हमें ये लगा कि भाभी की आखिर फोटो क्यों नहीं आ रही है, यदि वो बाहर निकली हैं तो। बस फिर तो पुलिस ने अपना काम किया, जो कुछ भी किया वो आने के बाद। और आपको पता किस प्रकार से उस घटना को अंजाम दिया? 10 टुकड़े किए शव के? नहीं पता, कुछ नहीं पता सर। आज बिल्डिंग में जो न्यूज़ देखी या सुबह से जो माहौल दिख रहा था, उससे ऐसा डर का सा माहौल हो गया। बीबी को अकेला छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत डर रही, इसलिए नहीं गए। आप उस लड़के को जानते होंगे, कैसा व्यवहार था उसका? कभी लगता था आपको उसके मन में इतना शातिराना? बहुत कम आता था यहाँ पे, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वो बहुत शातिर। इस वारदात के बाद विद्याधर नगर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई दंग है, सन्न है, परेशान है, हैरान है कि आखिर भक्त की ये कैसी भक्ति जिसने एक निर्दोष की बलि चढ़ा दी। आखिर क्या सनक रही होगी जिसने अपने मां जैसी ताई की हत्या कर दी, और वो भी तब जब वो कैंसर से पीड़ित रही हो। दरिंदा आरोपी गिरफ्त में है। पुलिस उसके मानसिक संतुलन को खंगालने की कोशिश कर रही है। हत्या की वजह क्या है, इस पर सवाल किए जा रहे हैं। जिस तरह अनुज ने शव के टुकड़े किए, वो बिल्कुल श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही है। अनुज ने शव के टुकड़े कर उसे फेंक दिया। वहीं आफताब ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। पुलिस इस एंगल से भी तलाश कर रही है कि कहीं अनुज आफताब से प्रभावित तो नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
अनुज के लाश को ठिकाने लगाने का तरीका बिल्कुल आफताब की तरह ही था। वो बिल्कुल उसी तर्ज पर लाश के टुकड़े करता है। उसी तरह उसने लाश को एक बैग में पैक किया और फिर उस लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने लगा। लाश को ठिकाने के लिए उसने श्रद्धा मर्डर केस को बिल्कुल फॉलो किया। बाजार से ग्लैंडर लेकर आया, लाश को टुकड़ों टुकड़ों में काटा और फिर चुपचाप घर वापस आ गया, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। रिपोर्ट देखिए। जैसा कि ये खुद बताता है कि टीवी पे कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी दिल्ली की, तो बोला कि न्यूज़पेपर के थ्रू मैंने उसको देखा था, जाना था टीवी के माध्यम से। तो मेरे मन में ये विचार आया कि इतने बड़े जो बॉडी है इसको मैं कहीं और कैसे लेके जाऊंगा तो शायद पकड़ा जाऊं। गौर से सुनिए एडिशनल डीसीपी का बयान, जो अपने आप में जुल्म की कहानी बयां कर रहा है। आरोपी अनुज के मंसूबे क्या रहे होंगे? ये हत्याकांड श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही है, जिसमें शव के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें फेंक दिया गया। लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। यही है कि ये जो लड़का है अनुज, इसका इसके चाची के संग इसका कहना है कि छोटी छोटी बात पर वो झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। और मुझे कई बार मैं जब घर आता था तो मुझे कि भाई खाना मुझे ज़्यादा बनाना पड़ रहा है। और दूसरा ये चूँकि इस्कॉन मंदिर का जो है इनका हरे कृष्ण जो मूवमेंट है उसमें ये जुड़ चुके थे, तो उसका कहना था कि कभी मैं मंदिर जाता, कहीं और जाता। जैसे लास्ट इंसिडेंट कह रहा है कि मैं दिल्ली जाना चाहता था कीर्तन में, तो मुझे मना कर दिया। फिर मेरी बहस हुई हमारी, मुझे गुस्सा आ गया। उस दिन मेरा भी थोड़ा मूड ठीक नहीं था और उन्होंने भी मेरे से कुछ ऐसी बातें कही, तो मैंने हथौड़े से फिर मार के उनकी हत्या कर दी। और दूसरी बात ये थी कि चूँकि जैसा कि ये खुद बताता है कि टीवी पे कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी दिल्ली की, तो बोला कि न्यूज़पेपर के थ्रू मैंने उसको देखा था, जाना था टीवी के माध्यम से। तो मेरे मन में ये विचार आया कि इतने बड़े जो बॉडी है इसको मैं कहीं और कैसे लेके जाऊंगा तो शायद पकड़ा जाऊं। तो इसने कटर से बॉडी के जो 8-10 टुकड़े करके और उनको फिर छुपा करके बाल्टी और सूटकेस में और वैगन आर गाड़ी से इसने दिल्ली रोड पे जाके उसको अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने श्रद्धा मर्डर केस को फॉलो किया। आफताब ने कैसे लाश को ठिकाने लगाया, उसी तर्ज पर लाश को काटा। बताया ये भी जा रहा है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने YouTube के वीडियोस की मदद ली। उसने YouTube पर लाश को काटने के तरीके सीखे। आरोपी ने शव को ग्लैंडर मशीन से टुकड़ों में काट दिया। महिला के सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या की। इन सब घटनाक्रम को देखने के बाद एक सवाल पैदा होता है, क्यों आखिर अनुज ने अपनी ताई की हत्या की? क्यों उसने मां जैसी ताई को मौत के घाट उतार दिया? इंजीनियर था, फिर भी इतनी हैवानियत क्यों? कृष्ण भक्त था, फिर भी क्यों बना दानव? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब की तलाश जयपुर के लोगों को थी। जवाब की तलाश पुलिस को थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अनुज की और उसकी ताई की हर रोज लड़ाई होती थी। बचपन से ही टोका टोकी को लेकर वो अपनी ताई से लंबे समय से नाराज था। 11 दिसंबर को अनुज ने घर के अन्य सदस्य किसी काम से बाहर गए हुए थे। वहीं जब उसने ताई से दिल्ली जाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने टोकने से नाराज अपनी ताई की हत्या कर दी और शव के कई टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। वहीं 11 दिसंबर को जब सरोज शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और फिर पूरी हत्याकांड का खुलासा हुआ। अनुज लंबे समय से हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ा हुआ था और भजन कीर्तन करता था। इतना ही नहीं, वो कैंसर पीड़ित ताई की सेवा भी करता था। लेकिन अचानक उसके दिमाग की सनक इस कदर बढ़ गई, तैश में आ गया और तैश में ही आकर उसने ताई को मौत के घाट उतार दिया। वो कृष्ण भक्त था। उसके रोल मॉडल भगवान कृष्ण थे। कृष्ण तो वो थे जिन्होंने शिशुपाल के भी पापों को माफ कर दिया। कृष्ण तो वो थे जिसने नल कुबेर का उद्धार किया। कृष्ण तो वो थे जो चाहते तो एक पल में पूरा महाभारत खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विधाता के लिखे विधान को चुना। कृष्ण भक्त का तमगा लगाकर घूमने वाला अनुज के दिमाग में दरिंदे आफताब की छाप थी और उसने अपनी मां जैसी ताई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लाश को ठिकाने लगाने का तरीका उसने आफताब से ही सीखा। भले ही वो कभी आफताब से न मिला हो, भले ही वो एक दूसरे को जानते न हो, लेकिन उसका रोल मॉडल आफताब ही था। कृष्ण भक्त होने का छलावा उसने इस कदर किया कि ईश्वर भी उसके गुनाहों को कभी माफ नहीं करेंगे।
अनुज को अपने ताई की टोका टोकी पसंद नहीं थी। उसे बार बार कहीं जाने के लिए उनसे पूछना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी इस बात को लेकर ताई से अक्सर झगड़े होते थे और एक दिन जब उसने मौका देखा तो हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। दरिंदे आफताब को रोल मॉडल मानने वाले अनुज को इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि जिस तरह आफताब अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, जिस तरह आफताब के लिए फांसी का फंदा तैयार हो रहा है, ठीक उसी तरह उस पर भी कानून का हंटर चलेगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। क्योंकि जिसने इंसानियत की हत्या की, जिसने मां को मारा, वो ये सुन ले कि बद्दुआएं फिर कर आती हैं, ये याद रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जो खाना बनाकर खिलाया करती थी, जो ख्याल रखती थी, जो ताई थी पर माँ जैसी थी, उसी माँ का कत्ल कर दिया। न सिर्फ कत्ल किया बल्कि टुकड़े टुकड़े कर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, आखिरकार पकड़ा गया।